लॉर्ड जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बंधन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने हमारे आयु में और भी एक दिन दिया। एक एक दिन समय के अनुसार आत्मीय उन्नति पाना पवित्र लोगों का बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो प्रभु का अनुग्रह है, आज भी प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। प्रभु का वचन सुनने का संधि मिलने वाला लोग भाग्यवान है, सुनाने वाला भी भाग्यवान है, और दो बढ़कर ये मानने वाला भाग्यवान है। तो इसलिए आज मैं आपको एक खास बात, क्योंकि आपको मालूम है मतलब इसराइल का जीवन हमारे लिए एक बहुत शक्ति चेतावनी है। एक वो चेतावनी हमें समझना हमारा आत्मीय जीवन के लिए, बढ़ोतरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर बात में मतलब कुछ दृष्टांत प्रभु ने इसलिए दिया कि हम ठोकर ना खाए। तो जब इसराइल लोगों को मिस्रैम की गुलामी से जब प्रभु ने छुड़ाया, उस समय में उनका जीवन में आया वो बातों का बारे में पौलुस उड़ा करके कुरिन्थ मंडली को खाने के टाइम पर वो कहा हुआ शब्द आपको याद होगा, पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय का 6 वचन। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। देखा, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, और उसका 11 वचन भी। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। देखो, ये बहुत बड़ी बात है ना, मतलब हमारे जीवन में उनका जीवन में आया हुआ हर एक बात हमारे लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी है। ये चेतावनी पाकर हमें कितना अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं ऐसा कुछ बात, क्योंकि आपको मालूम है आदि में अंत जाने वाला परमेश्वर जो भी हमें आलोचना देता है वो जरूर हमें प्यार करने के कारण हमें देता है। तो इसके लिए अपने को परखना कि आज मेरे जीवन में आज भी प्रभु को मुझसे क्या कहना है, ये बात पर ध्यान देना। मैं आज मतलब व्यवस्था वर्णन का किताब, अनुवाद का किताब डिट्रोनॉमी चैप्टर 8वां अध्याय उसका 11 से 17 तक वचन पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो पूरा अभी नहीं पढ़ाएंगे। पहले मैं उसका 11 वचन पढ़ाऊंगा, उसमें 2 चेतावनी है। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर। देखिए मानो इसका मतलब यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि परमेश्वर को ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर को भूल जाने का खतरा है, इसलिए बोला सावधान रहना। सावधान है, एक तो हमें सावधान रहना। और दूसरा मैं आपको कहने के लिए चाहने वाला पॉइंट भी उसी वजन में है आगे। उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उसका मानना न छोड़ो। बोलने का अर्थ प्रभु का नियम नहीं तोड़ना। बहुत गंभीर बात है प्रिय। प्रभु का नियम, प्रभु का आज्ञा, प्रभु ने हमें जो भी कहा है वो बात को नहीं भूलना, वो बात को नहीं छोड़ना, वो बातों को अमल करना, ये एक बड़ा चेतावनी है। उसका 14 वचन, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। बोलने का मतलब तुम अहंकारी नहीं होना, गर्विष्ठ नहीं होना। और उसका 17 वचन, और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से। बोलने का अर्थ यहाँ पर भी विषय क्या है, ये जो भी आपके पास है, आपने पाया है, वो धन हो, एजुकेशन हो, नौकरी हो, जो भी बात है प्रियो, वो बात पर आप ये सब मेरा परिश्रम का फल लेकर के बोलकर आप लोग प्रशंसा नहीं करना, क्योंकि ये बात प्रभु हमें दिया हुआ चेतावनी है। तो ये 4 चेतावनी के बारे में थोड़ा सा आज आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये हमारे लिए नया नियम की मंडली के लिए बहुत खास बात है, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी बात है, इसलिए मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ। 4 बात क्या क्या है, परमेश्वर को नहीं भूलना, और प्रभु का नियमों को उसका मानो दुर्लक्ष्य नहीं करना, और घमंडी नहीं होना, और कूद में मैं मानो प्रशंसा ना करना। ये 4 बातों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता है। मैं आज उसमें से पहला बात बताऊंगा, बाकी 2 3 4 बात कल का प्रभु का अनुग्रह आज नहीं आया तो कल आपको बताएंगे शॉर्ट में। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु को नहीं भूलना। प्रियो, एक
व्यक्ति प्रभु को कैसा भूल सकता है, कैसा भूलेगा? आपको मालूम है, मानव जो भी भक्त प्रभु से कितना अनुग्रह पाया है। प्रभु के वचन में हमें चेतावनी दिया है 103 का 1 से 5 तक का वचन में बहुत बात लिखा, थोड़ा बात हम याद करेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, और उसके किसी उपकार को न भूलना। देखा, किसी उपकार को ना भूलना। देखो, एक हमारे एक चेतावनी है ना, किसी उपकार को। आप सोचो, आज आपको ये वचन सुनने के लिए अगर अनुग्रह मिला है तो सुनने का कान कौन दिया? प्रभु ने दिया ना, है ना। आपके पास जो मोबाइल है कौन दिया? आप बोलेगा मैंने पैसा से खरीदा, नहीं प्रियो, ये भी प्रभु ने दिया आपको, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, है ना। ये अवसर प्रभु ने दिया, वचन सुनने का भक्त प्रभु ने दिया। नहीं तो आप मतलब बीमार पड़ करके वेदना में तड़पने वाला अनुभव है तो आपको कुछ सुनने की इच्छा तक नहीं आएगा, है ना। आज का दिन हमने कितना उपकार पाया। प्रभु का वचन कहता है ना, वो हमें इतना प्यार करता है प्रियो, वो हमें संभाल रहा है, इसलिए हम भिज गया, है ना। किसी उपकार को नहीं भूलना। फिर आगे वो क्या बोलता? वह तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता। आप देखो, रोज हमारे से कितनी गलतियां होता है प्रियो। प्रभु ने ना करना बोला हुआ उन व्यवस्थाओं को हम लोग पार करके अतिक्रम करते हैं। हम लोग कितनी गलती करता, परंतु प्रभु हमें माफ करता, प्रभु हमें क्षमा करता। यदि प्रभु हमारा पापों को याद करके अगर प्रभु हमसे लेखा लेता तो प्रियो आज हम में से एक भी शायद जिंदा नहीं रहता। प्रभु हमको इतना बड़ा क्षमा दिया है। आगे, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। देखा, सभी रोगों को। आज आप अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो प्रभु की ओर से प्रभु का बड़ा अनुग्रह है। इवन अगर आपको कोई प्रकार का बीमारी है तो भी उसको सहने का कृपा प्रभु आपको दे रहा है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमको एक अच्छा स्वास्थ्य शरीर मिला है तो ये बहुत बड़ा प्रभु का अपरंपार कृपा है। हम कितना प्रभु को धन्यवादी बना रहना चाहिए। और आगे, वो तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। आप बताओ प्रियो, है ना, हमारा प्राण को नष्ट होने से बचाता बोलेगा तो उस अनंत आग में जाने से बचाता। आपको मालूम है, मुझे सुनने वाला आप में से अधिकतर लोग उदार पाए हुए लोग हैं, है ना। देखो, ये जीवन बहुत छोटा है प्रियो, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 89 भजन संगीता का 48 भजन में दावीद पूछने वाले एक बात आपको याद होगा, कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? बचा सकता है क्या? नहीं है ना। है, हम स्वयं में कोई भी व्यक्ति उस अधोलोक से, अधोलोक बोलेगा तो जो जहां पर वो धनवान पड़ा है, लासर धनवान का कहानी नहीं है, वो सच्चाई है। वो कहाँ पर है? दंड पा रहा है, वहां पर आग है, उधर प्यास है लेकिन पानी नहीं। देखिए, बहुत दुखदायक एक अनुभव है। तो इसलिए हमें ये बात को जानना है कि कौन वहां से बचा सकता? सिर्फ प्रभु, है ना। इसलिए दावीद, आपको याद होगा 86 भजन संहिता उसका 13 वचन में दावीद गवाही देता है, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। देखा, प्रभु की करुणा मेरी ऊपर बड़ी है, कारण और तूने मुझको अधोलोक की तह में से जाने से बचा लिया है। बचा लिया। प्रियो, मुझे सुनने वाला आपके जीवन में ये बात का पक्का अनुभव है, पक्का निर्णय है, मैं आज मर गया तो मैं प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेगा, है। अगर ये निर्णय नहीं है तो मैं आप अचानक आप उधर नहीं पहुंचेगा। ये निर्णय पाना जरूरी बात है, पाप क्षमा का अनुभव पाना जरूरी बात है। इसलिए अगर आपको ये निर्णय नहीं है तो जरूर आप उस अधोलोक में, तो जहां पर वो मैंने आपको धनवान का बात बोला ना, वहां पर मिलेगा। क्योंकि स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति को पक्का निर्णय है, अनुभव है, उसको नया जन्म का अनुभव है, उद्धार का अनुभव है, पाप क्षमा का अनुभव है, प्रभु की आत्मा पाया हुआ अनुभव है, जीवन बदला हुआ अनुभव है, वो एक गवाही के जीवन है। आप देखो, उनको मालूम मेरा नाम जीवन का किताब में है, जिसका नाम जीवन का किताब में नहीं उन सबको उस नरक का आग में डाला जाएगा। इसलिए
मरने के बाद में मैं कहाँ जा रहा हूँ? यहाँ पर दावीद बोलता है, प्रभु ने मुझको दया करके प्रभु ने मुझे उस अधोलोक का उस मारे उसमें मरने से बचा लिया। प्रियो है, गवाही आपका है क्या? है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं तो जरूर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाना, पाप क्षमा पाना, क्योंकि वो आपके लिए भी कालवेरी सूली पर मारा। ये सच्चाई से आप कभी भी धोखा ना खाना, अनजान ना रहना, ये सच्चाई को मानना। तो इसलिए यहाँ पर दावीद हमारा वचन कहता है कि तुम आगे बढ़ना। वह तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। कितना अनोखा बात है प्रियो, है ना? होने का अर्थ क्या है कि एक विजयी जीवन बिताने का अनुग्रह भी प्रभु देता। अपने को जानना, हम प्रभु से कितना उपकार पाया है ये जानना चाहिए, है ना? दावीद 71 भजन संहिता ही है ना, उसका 15 वचन में, मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। देखो, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि मैं कितना भी प्रभु को स्तुति करेगा, धन्यवाद करेगा, प्रभु के उपकार को याद करेगा, तो सब याद नहीं कर सकता। सब बात के लिए मैं धन्यवाद। उसका एक अनोखा शब्द 40 भजन संहिता का 5 वचन में भी है, वो दोनों को मिलकर के आप पढ़ेगा तो, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उसकी चर्चा करूं। देखा, मैं चाहता है कि खोलकर उसकी चर्चा करूं, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सकती। नहीं हो सकता। वो आप देखो प्रियो, गिनती, अब आपको कितना उपकार एक दिन मिलता है ना, आप गिनती नहीं कर सकता। इतनी उपकार आप सोचेगा हजारों नहीं है ना प्रियो, लाखों नहीं है ना, इससे भी कई अधिक है। आप इसको समझ पाएंगे? प्रभु की आत्मा आपको सहायता करे, बहुत भी बात है। इसलिए प्रभु का उपकारों को याद करके, मतलब हम लोग एक सच्चा भक्त है तो दावीद ने, मतलब दावीद के बारे में, भविष्य के बारे में भी, दावीद का परिवार पीढ़ी के बारे में जब प्रभु ने उनको बताया, ये सारे बात सुनने के बाद में दावीद प्रभु के उपस्थिति में जाकर के कहने वाले एक शब्द है ना, पहला इतिहास उसका 17 अध्याय का 16 वचन में कितना आभारी दिल से दावीद ये कहता है। 17 अध्याय का 16 वचन, पहला इतिहास उसका 17 अध्याय का 16 वचन। तब दावीद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तू मुझको यहाँ तक पहुंचाया है। देखो कितना आभार भरा दिल है प्रियो। क्या आज आपके दिल में ऐसे एक आभारी दिल है? प्रभु, मैं यहाँ तक आने के लिए मैं कोई भी लायक ही नहीं। प्रियो, हम लोग बिता हुआ दिनों को कभी कभी याद करना अच्छा है? मैं कई बार अपना फैमिली प्रेयर में मेरी पत्नी और बच्चों को भी मैंने बहुत याद दिलाया है मेरा बिता हुआ दिन। प्रियो, कहाँ से प्रभु ने कहाँ पर लाया? प्रभु ने लाया ना, ये हमारा कोई प्रकार का परिश्रम की फल नहीं प्रियो, प्रभु की बड़ी अनुग्रह है, प्रभु की दया है। आपको मालूम है, हमारा प्रभु का दास याकूब एक बार ऐसा गवाही दिया कि उत्पत्ति किताब उसका 31 अध्याय का 42 वचन में, मतलब यदि प्रभु मेरे साथ नहीं होता तो मेरा मामा लाबान क्या करता है? पढ़ना 31 का, मतलब उत्पत्ति 31 का 42। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भाई इसहाक भी मानता है, यदि मेरे और न होता तो नीचे तो अब मुझे छुचे हाथ जाने देता। बोलने का मतलब खाली हाथ भगाता था। देखो, लेकिन आपको मालूम है प्रभु का अनुग्रह इतना बड़ा था कि बड़ा 2 दल बन गया है। इसी कारण मतलब याकूब प्रभु को गुस्से में जाकर के वो आभार भरा दिल से कहता है, उसका 32 अध्याय का 10 वचन में, उसका 32 का 10 में, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं,
तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक में भी योग्य नहीं हूँ। ओ कितना नम्र दिल है प्रियो। क्या वास्तव में हमारे अंदर ऐसा नम्र दिल है? प्रभु से हमने पाया हुआ एक भी उपकार के लिए हमारे में क्या योग्यता है प्रियो? हमें जो मिला वो उद्धार, हम उस उद्धार पाने के लिए क्या लायक है हमारे में? हम लोग तो नालायक था ना, है? परंतु प्रभु की दया, प्रभु की करुणा वो हमें मिला। इसके लिए हम प्रभु से कितना आभारी होना है। हम कितने प्रकार है नष्ट हो सकता था। इसलिए ना जब 124 भजन संहिता में 1 से 3 तक का वजन अनेक भक्तों के लिए योग्य वजन है, समझने के लिए बहुत बड़ी बात है। आप ध्यान से सुनिए। इस्राएल यह कहे, यदि हमारी ओर यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते। जब उनका क्रोध हम पर भड़का था, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उंडलते जल में हम उसी समय ही बह जाते हैं। देखो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? इसराइल का है यदि यहोवा हमारे ओर नहीं होता, बोलने का मतलब प्रभु की दया करुणा उसके हाथ हमारे अनुकूल न होता तो हम लोग बर्बाद होता था न। जीवन को पीछे मुड़कर आप देखना कितनी प्रकार का विपत्तियों से कष्टों से प्रभु ने हमको बचाया। क्या वास्तव में हमें एक आभारी दिल है? हमें जानना चाहिए प्रियो, जानना चाहिए। मुझे सुनने वालों में कोई जवान व्यक्ति होता तो मैं आपको बोलता हूँ, कई बार जवान लोगों को ये बात इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रभु क्या बोलता मालूम है? जब महान ज्ञानी सलमोन कहने वाले एक शब्द इक्लेशियंस 12 अध्याय का 1 वचन में है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। देखा, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। देखिए बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज जवान लोगों को प्रभु को स्मरण करना बोलेगा तो है जवान किस लिए? आजकल का बालकपन से ही लोग बिगड़ जा रहे हैं। उनके लिए ईश्वर उनका एक मोबाइल है, नहीं तो कंप्यूटर है। उसकी खेलों में वो जिंदगी बिगाड़ रहे हैं। मेरे साथ आर्मी में एक मेजर था, वो भी एक ऑफिसर का बेटा है। वो जैसा ऑफिस में आएगा एक कंप्यूटर खोलेगा और उसमें बैठ जाएगा और ऐसा मुंह ऐसे पकड़ते रहता है। उधर ही एक मालव लोमड़ी एक मालव अंगूर का गुच्छी के लिए इसे जंप करते हुए ऐसा मालव दिखता है। मतलब उसमें क्या खेल है क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो उसी में मगन है। कोई ड्यूटी नहीं करेगा, कुछ भी बात लेकर के जाएगा तो उसको उधर से जाओ बाद में आना, पर तो जब भी जाएगा वो यही खेल देखते रहता है। आखिर उसको चेतावनी मिला, आकर उसको निकाल दिया, जिंदगी को बर्बाद किया। आप देखो प्रियो, कितने लोग प्रभु को भूल करके और कोई भी बात को प्रभु का स्थान दे करके धोखा खा रहा है। आजकल का पीढ़ी के लोगों को भी अपने बात समझाएगा तो उनको अच्छा नहीं लगता, मानने के लिए तैयार नहीं होता। प्रभु को भूल कर जीने वाले एक जीवन कितना भयंकर है प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक भक्त उनके जीवन में हमेशा प्रभु को याद करता, इवन रात के वक्त भी वो प्रभु पर याद करता। मैं हमेशा मंडली में पवित्र लोगों को बताता है, आप जब सोने जाता है आप पहले प्रभु को दिन भर प्रभु कैसे चलाया वो याद करके प्रभु को महिमा देना। साथ ही साथ आप बाइबल एक अध्याय कम से कम पढ़ करके उसमें से कुछ वचन ध्यान करके उस ध्यान के साथ जाकर लेटना, तो क्या होगा मालूम है ना? रात का उस सोने में भी आपको इतना आत्मीय जीवन में एक पुष्टि या बहुत बड़ा सामर्थ्य मिलते रहेगा। उसके बारे में 63 भजन संहिता उसका 5-6 वचन पढ़ेगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। 63 भजन संहिता उसका 5 और 6 वचन बहुत अनोखा बात है प्रियो। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। मेरा जो मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। देखो मेरा जीव कैसे चर्बी और चिकनी भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो,
ना सवेरे उठने के टाइम पर आपका चेहरा चमकेगा। आप सवेरे उठ करके, वे हमेशा बोलते हैं, आप सवेरे उठ करके क्या करना, प्रभु की ओर देख करके, प्रभु थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे अच्छा नींद दिया, आप मेरे से रात भर बात किया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं बहुत आभारी है प्रभु। ऐसा कहना चाहिए प्रियो, ऐसा एक जीवन होना चाहिए, है ना। रात को भी है, अगर प्रभु अगर हमें जगाए, 119 का 62 में ऐसा एक सुंदर वचन है, अगर आपको रात को भी कभी कभी प्रभु जगाता है, तो उस समय में हमें क्या करना, तेरे धर्मदय नियम के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। देखो प्रभु बात करते 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 है ना, कभी कभी प्रभु हमें जगा देता, तब हमें क्या करना चाहिए, धन्यवाद है ना, प्रभु इस रात को भी आपका महिमा करने के लिए मुझे अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि भक्तों का ओटों में स्तुति रहता है और एक अनमोल अवस्था है, हमको ये बात को जानना चाहिए। तो इसलिए, परंतु दुष्टों का अवस्था ऐसा नहीं। दुष्ट लोग क्या करता है ना, जब भजन संहिता 11 उसका दूसरा वचन में दुष्टों का बारे में दिया हुआ एक चेतावनी है, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं। देखा, बोलने का मतलब दुष्ट हमेशा भक्तों को खत्म करने के चक्कर में है। देखा, उनको कैसा शून्य करो, खत्म करो। देखो दुष्टता का बहुत बात, मीका नबी में उसका दूसरा अध्याय का पहला वचन पढ़ेगा तो वास्तव में ना प्रभु का वचन कितना सुंदर है। मीका 2:1, हाय उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए बुराई की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। हाँ देखा, दुष्ट रात भर दुष्ट विचार करके ऐसा मौका मिल गया वो पूरा कर देते हैं। कितना नया नियम में भी पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 7 वचन में पौलुस ऐसा लोगों के बारे में कहता है ना, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 7 वचन, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। हाँ देखा, मतवाला होना तो आज ऐसे नहीं, ये तो उस समय का 2000 साल पहले की बात है। आज दिन भर मतवाला बन करके गाड़ी चलाता और हंगामा करता, बहुत न्यूज़ हमको सुनने में आता, और उसमें वो लोग बहुत घमंड भी करता। कितना भयंकर, इतना गिरावट आ गया प्रियो। ये सब प्रभु को भूलने का एक कारण है। प्रभु को भूलने का एक और भी एक कारण हमारे जीवन में मिला हुआ आशीष है। आपको मालूम है, कई लोग मतलब दरिद्रता में प्रभु को याद करता है, लेकिन प्रभु आशीष देता है तो प्रभु को भूल जाता। ये बात इसराइल के जीवन में भी आएगा, इसलिए उनको चेतावनी दिया था प्रभु ने, जब व्यवस्था वर्ण 6 अध्याय उसका 10 वचन से 12 वचन पढ़ना। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वज से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, देखा, तूने नहीं बनाया हुआ नगर तुझे मिल जाएगा, और अच्छे अच्छे पदार्थ से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, उन्होंने बनाया नहीं, ऐसा घर उनको मुफ्त में मिला, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, उन्होंने नहीं खोदा, ऐसा कुआं उनको मिला, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, उन्होंने नहीं लगाया हुआ सुंदर मतलब जैतून का बगीचा मिला। ये सब वस्तु जब वह दे और तू खाके तृप्त हो तो सावधान रहना, सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए। हाँ देखा, आपको मालूम है ना, लोग खा पी कर तृप्त हो गया तो प्रभु को भूल जाता है, ये सब प्रभु को मालूम है ना। और ऐसे हुआ ना, आज भी आप देखते हैं ना, मतलब बहुत से जवानों का जीवन में जब उनको नौकरी नहीं था, प्रभु के प्रति बहुत जलन मन था, पर जो नौकरी मिल गया प्रभु को भूल गया, दुनिया में चला गया। कितना दुखदायी बात है प्रियो। प्रभु हमें आशीष देता है तो हम कभी प्रभु को नहीं भूलना चाहिए। आप पर को आपके जीवन में ऐसे हुआ है क्या? अपने जीवन में ये बात को जानना क्योंकि पौलुस पहला कुरिन्थी 4 अध्याय का 7 वचन में
एक यही बात को माने प्रभु दिए बिना तेरे पास क्या है ना, एक बड़ा चेतावनी प्रभु देता है। क्योंकि तुझमें और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया। माने तुमने प्रभु से नहीं पाया, ऐसा तेरे पास कुछ है क्या? कुछ नहीं है ना प्रियो। हमारे पास जो भी बात है प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए अनेक लोग प्रभु को कैसा महिमा देना, प्रभु को भूलना नहीं, प्रभु के उपकार को किया हुआ उपकार को कभी नहीं भूलना, लेकिन भूल जाने वाला दुष्टों के प्रति थोड़ा सा चेतावनी की बात बाइबल में लिखा है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 23 अध्याय उसका 40 वचन में, यिर्मयाह उसका 23 अध्याय का 40 वचन। और मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी नाम धराई और अनादर सदा बना रहेगा, और कभी भूल न जाएगा। हाँ, मतलब तुम्हारे ऊपर हमेशा भयानक निंदा आएगा, तुम लज्जित हो जाएगा। देखो, एक हमेशा का लज्जा का अनुभव में तू पहुंच जाएगा, है ना। तो इसलिए मतलब इवन आपको याद होगा 50 वचन संहिता का 22 वचन में प्रभु को भूलने वालों को सख्त चेतावनी है। हे परमेश्वर के भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला न हो। कितना भयंकर बात है ना, कोई छुड़ाने वाला ना हो, मैं तुम्हें बाहर डालेगा। प्रियो, कितना मतलब चेतावनी की बात है ना। और एक वचन पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। भजन संगीता 9 अध्याय का 17 वचन में, दुष्टों का आखिर कहां पर पहुंच जाएगा, उनका अंत कहां पर होगा, वहां पर एक सख्त चेतावनी वहां पर दिया। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे। देखा, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएगा। बोलेगा तो जहां पर वो धनवान पड़ा है उस आग में जले जाएगा। प्रभु को बोलने वालों का अनुभव प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर को कभी भूलना नहीं। परमेश्वर को ये सत्य चेतावनी है। परंतु आज हम देखते हैं कि मंडली जीवन में आज हम लोगों को मालूम है, समय के अनुसार प्रकाशित वाक्य में जो 7 मंडली को दिया हुआ चेतावनी के अनुसार लेवोदिकिया पीरियड में हम लोग हैं। लेवोदिकिया पीरियड का मतलब बड़ा चेतावनी क्या है, प्रभु बाहर है ना। प्रकाशित वाक्य 3:20 में हम देखते हैं प्रभु बाहर खड़ा होकर के खड़खड़ाता है। आप देखो प्रियो, अंदर बड़ा गीत चल रहा है, डम 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 बहुत आवाज है, हल्ला हो रहा है, नाच हो रहा है, परंतु प्रभु अंदर में। प्रभु को त्याग करके चलने वाला लोग दुनिया की आशीष पाने के बाद में प्रभु को भूल गया, अपनी मनमानी के जीवन। प्रियो परखो, प्रियो अपने आप को परखो, आज प्रभु मेरे साथ है क्या। 2 कोरिन्थी 13:5 आपको याद होगा। अपने आप को परखो कि प्रभु मानो तुम विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास में है तो प्रभु आपके साथ है। आपको मालूम है, माना जब यीशु मसीह को लेकर के यूसुफ और मरियम यरूशलेम में मानव प्रभु का महिमा करने के लिए गया था, वापस आने के टाइम पर उन्होंने सोचा वो भीड़ में होगा, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद में, 1 दिन के बाद फरका नहीं था। फिर और 1 दिन वापस गया। 3रा दिन यीशु मसीह उन शास्त्री फरीसियों के बीच में बैठकर उनसे बात करते हुए उन्होंने पाया। आप देखो, उन्होंने सोचा भीड़ में होगा, फरका नहीं मिला। मुझे सुनने वालों, मैं आपको ये बात याद रहना चाहता हूँ, अब थोड़ा फर्क अपने जीवन में। आज प्रभु मेरे साथ है क्या, या मैं बीच में प्रभु को छोड़ दिया क्या, प्रभु को भूल गया क्या। आज प्रभु को हमारे जीवन में प्रथम स्थान है क्या, यीशु मसीह की प्रभुता मेरे जीवन में है क्या। ये बात को जांचना परखना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम प्रभु के आगमन की एकदम निकटता में है। तो इसलिए किसी प्रकार भी धोखा ना खाए। और प्रभु का आगमन देरी हुआ तो बाकी तीनों बात कौन सा, प्रभु का नियम को दुर्लक्ष्य ना करना और घमंड ना करना और अपने सामर्थ्य में कभी भी प्रशंसा ना करना। तो कल प्रभु को आगमन नहीं हुआ तो जरूर आपसे भेंट करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।